औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल की कैफियत यूँ है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल हैज करने के लिए गईं। फिर पर्दा लटकाना चाहती थी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बेरैस और ख़ूबसूरत नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नामहरूम मेरी तरफ मुतवज्जा है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तुमसे साथ अल्लाह के, अगर तू परहेजगार है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुझको पाकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ। जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। तर्जुमा। फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशंजरी देता है अपनी तरफ से एक कलमे की, इसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा और जब पूरी उम्र का होगा, और वो नेक बंदों में से होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा कैसे होगा कि मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया और मैं बदकार औरत भी नहीं हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा कहना सही है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे लिए बगैर बाप के बेटा देना आसान है, जिसको कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा। मरियम ने कहा, ए मेरे प्यारे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जब किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह पैदा कर सकता है जो चाहता है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो इसको कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को इसी वक्त इतनी बड़ी बशारत दी गई कि वो नबी होगा, बनी इसराइल और तौरात व इंजील का आलिम होगा, और वो बड़े मुआजिज़ों वाला होगा, जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। तर्जुमा। अल्लाह इसको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा और वो रसूल होगे बनी इसराइल की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। गर्ज ये कि तमाम बशारतों के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरिबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलफूर हमल रह गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाया करती के दौरान हमल तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मजमा में खुदा की तस्बीह बयान करते थे, हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहबा जब आपस में मुलाकात करते थे तो ऐसा मालूम होता था कि खाला के पेट का बच्चा यानी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम भांजी के बच्चे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता है, यानी सलाम करता है। यूसुफ नजार, जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत करता रहता था और कभी कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुंचाता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो उसने भी तहकीकात की तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या बयान कर दिया। जब वलादत का वक्त आ गया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती नदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाओ, अगर तेरी कौम तुझको इसके वजह पर देखेगी तो तुझको और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डालेगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बमा यूसुफ नजार बैतुल मुक़द्दस से रवाना हो गईं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनकी राह पर थे। जब दोपहर संग राह तय की तो बैतुल्लाह में पहुँचे। वहाँ बाशिद्दत दर्द सवारी से उतरी और पस्त मुबारक एक खुश्क खरमे से लगा बैठी। तफसीर हक़ानी में है कि एक पुराना मकान था जिसमें खुश्क खजूर का एक दरख्त था, जिससे टेक लगाया। फिर बगैर तकलीफ़ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए काश मैं इस हाल से पहले ही मर जाती और नशा मनसिया हो जाती। हक़ ताला ने मलाइका को भेजा
और अपने फजल व करम से वहीं इनके पाँव के नीचे एक पानी का चश्मा जाहिर कर दिया। मलाइका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाहुक्म रब्बे खलील नदादी के, ए मरियम गमगीन मत हो, अल्लाह ताला ने तेरे लिए नहर जारी कर दी और खुश्क दरख्त को सरसब्ज किया है। अब तू खरमे की साख को हिला, वो तुझ पर ताज़ा खरमे गिराएगा। तू तो ताज़ा खरम खाओ और पानी पी और बेटे की दीदार से अपनी आँखें ठंडी कर। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि ये बच्चा कहाँ से लाई है तो मैं क्या जवाब दूँगी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू किसी को देखे तो इशारे से कह देना कि मैं खुदा के लिए रोज़ा नज़र किया है कि किसी बनी आदमी से बात ना करूँगी। इस ज़माने में खाने और पीने के अलावा बातों से भी रोज़ा होता था, जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। तर्जुमा, मरियम अलैहिस्सलाम ने इस हमल उठा लिया और वो इसको लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द जा इसको खजूर के दरख्त की तरफ ले गया। इसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती और भोली बसरी चीज़ हो जाती। फिर मरियम अलैहिस्सलाम को इसने नीचे से आवाज़ दी कि गमगीन ना हो, आपके रब ने आपके नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और आप खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाएं, इससे आपके ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी। बस खाओ और पियो और आँखें ठंडी करो। फिर अगर तुम कोई आदमी देखो तो इससे कह दो कि मैंने रहमान का रोज़ा मान रखा है, तो आज मैं किसी इंसान से नहीं बोलूँगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरिश्ते की बसारत से बेगम हो गईं और नफास की मुद्दत ख़त्म होने तक 40 रोज़ वहीं रहीं। फिर अपने घर वापस आईं। हर तरह की बसारतें बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने बता दी थीं और सवाल का जवाब भी बता दिया था कि तू बच्चे की तरफ इशारा करके कह देना कि इस बच्चे से पूछ लो। बनी इसराइल ने ये सूरत हाल देखकर बड़े गुस्से से कहा कि ये क्या बुरा काम तूने किया है, ए हारून की बहन, यानी तू तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तरह इबादत करती थी और तेरी माँ भी बदकार ना थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इससे पूछ लो। फिर सब गुस्से होकर बोले कि तू हमसे तमस्खुर करती है कि हम इस छोटे बच्चे से बातें करें। इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि मैं बंदा खुदा का हूँ और खुदा ने मुझे खिताब दी है और मुझे नबी बनाया है। जब यहूदी ने ये माजज़ा देखा तो इनकी ज़बान बंद हो गई। चुनांचा इरशाद है, तर्जुमा, फिर इसको गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आईं। लोगों ने कहा, ए मरियम, तुमने तो बड़ा तूफ़ान कर डाला। ए हारून की बहन, न तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और न तुम्हारी माँ बदकार थी। फिर मरियम अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा कि हम इससे कैसे बात करेंगे जो कि गोद में बच्चा है। बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे खिताब दी है और मुझको नबी बनाया है। मारूफुल कुरान में है कि जिस वक्त ख़ानदान के लोगों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू कर दिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दूध पी रहे थे। जब उन्होंने ये सुना तो दूध छोड़ दिया और अपनी बाएं करोट पर सहारा लेकर इनकी तरफ मतवज्जा हुए और अंगस्त शहादत से इशारा करते हुए कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ। इससे पहले ही लफ्ज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस गलतफहमी को दूर कर दिया कि अगरचा मेरी पैदाइश एक माजिज़ाना अंदाज से हुई है, मगर मैं खुदा का बंदा हूँ ताकि लोग मेरी परस्तिश में मुब्तला ना हो जाएं। इन लफ्ज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शेर ख्वारगी के ज़माने में अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने ये तय फरमा दिया है कि मुझे अपने वक्त पर नबूवत व किताब देगा, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नबूवत उस वक्त अता कर दी गई थी
कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं हुए थे, इनका खमीर तैयार हो रहा था। इसका मतलब भी जाहिर है कि इसके सिवा नहीं कि अता नबूवत का वादा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कतई यकीनन था, यहाँ भी इसी यकीन को अताए नबूवत के लफ्ज़ माजी से ताबीर कर दिया गया है। अताए नबूवत का इजहार करने से इन लोगों की बदगुमानी रफ़ा कर दी गई कि मेरी वालिदा पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है, क्योंकि मेरा नबी होना और मुझे रिसालत का मिलना इसकी दलील है कि मेरी पैदाइश में किसी गुनाह का दखल नहीं हो सकता।